नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न सीरीज़। और ये जो सामान्य ज्ञान प्रश्न सीरीज़ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये हाल ही में जो यूपीएससी के क्वेश्चंस बने हैं, हाँ जी, वही क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फेजेंडा जाना जाता है कहवे के बागान को। ब्राज़ील में ये कहवे और चाय के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्राज़ील में कहवे के बागानों को क्या कहते हैं, तब आंसर फेजेंडा होगा। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, कहवे का बागान। क्वेश्चन नंबर 2 है डार्लिंग एक नदी है दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, जो ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है जिसका नाम है डार्लिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। तो एक निश्चित आर्द्र व शुष्क काल जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाएगा। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो क्षेत्र होते हैं उनमें लगभग कितनी बारिश होती है। तो 50 से 260 इंच तक इस ऐसे क्षेत्रों में बारिश होती है। भारत में यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के और आसाम के ऊपरी हिस्से तथा तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि ये सब इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चीन की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों चीन की सबसे लंबी नदी है यांग तांगजे या यांगत्से क्यांग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये जो नदी है ये चीन के शिकांग के पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई चीन सागर में जाके मिलती है। तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी इस विषय में भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जापान का सुंदर उत्तरी द्वीप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जब घूमती है तो वायु बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह सभी को पता है, ए शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 है एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ये है माउंट एक्वांगुआ। दोस्तों माउंट एक्वांगुआ विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा और ये कहाँ है, अर्जेंटीना में है। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व में सर्वोच्च जल प्रताप है। सर्वोच्च जल प्रताप एंजोल प्रताप है। दोस्तों एंजोल जल प्रताप की जो ऊंचाई है 979 मीटर ऊंचा है और 807 मीटर ये गहरा है। तो इसका आंसर है एंजोल प्रपात। क्वेश्चन नंबर 11 है यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य खेत क्षेत्र जाना जाता है। तो ये डॉगोर किनारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो दोस्तों हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बाकी जो ऑप्शन है वो गलत हैं और सही ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में हुआ था। इसमें 92 लिखा है तो ये तो हमारा नहीं है सुमेलित। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। तो ये भी ऑप्शन गलत होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था और ये बिल्कुल सही है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। और तैमूर में भारत का आक्रमण हुआ था 1398, 78 नहीं 98। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। बाकी सारे गलत हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तेरा क्वेश्चन नंबर 13, गांधी सागर बांध हिस्सा है। तो ये चंबल नदी में बना है तो ये चंबल परियोजना का ही हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। और दोस्तों ये जो वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है और किधर मिलती है, ये उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है दमन व दीव, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है। तो ये जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका शुभारंभ 2014 में हुआ था, जो अभी हाल फिलहाल आने वाले 1-2 साल में कंप्लीट होने वाला है। मुंबई व अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन चलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये आता ही रहता है और हमें पता है अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है।
निम्नलिखित में से कौन सा तेल पेट्रोलियम शोधनशाला नहीं है? कौन सा तेल पेट्रोलियम संशोधनशाला नहीं है? तो जमशेदपुर में पेट्रोल शोधनशाला नहीं बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है तो 382। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 382। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में कैमूर या केमोर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है तो ये सीमेंट उद्योग के लिए सुप्रतिष्ठित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बांदीपुर बांग संरक्षित क्षेत्र स्थित है, कहाँ है ये कर्नाटक में है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सांबर झील स्थित है, ये हमारे राजस्थान राज्य में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पाश्चात्यवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो चार्टर ऑफ 1639। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो 1639। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1639 में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में हुई थी तो कहाँ हुई थी दोस्तों? मद्रास में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडियन कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के अनुसार ये था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, वर्ष 1909 के अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 1945 की वावेल योजना का घोषित उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर सी। 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, हिंदू विधियों को, हिंदू लॉज को। तो पहले क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश कंपनी जो शासन करती थी उन्होंने सिख जैन हिंदुओं के लिए एक लॉ बना रखा था और मुस्लिमों के लिए अलग लॉ था। तो इस घोषणा के बाद 1672 की घोषणा के बाद यह जो लॉ था हिंदुओं के लिए ये पूर्णतः खत्म करके एक कॉमन लॉ लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित था। तो दोस्तों साइमन कमीशन की अनुशंसाओं तथा 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर यह आधारित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, न्यायिक योजना 1787 से। 34, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर के द्वारा यह गठित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे तो ये थे मद्रास, बम्बई एवं कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो टीबी मैकले कौन थे अध्यक्ष थे भारतीय प्रथम विधि आयोग के? क्वेश्चन नंबर 37, भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, अधिनियम 1853 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1946 में। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, साइमन आयोग ने। ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम लैटिन वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, दूसरे पक्ष को भी सुनना इसका आंसर है। 41, क्वेश्चन नंबर, शब्दमाला फाइड का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दुर्भाव। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 42 वाक्यांश इस्पो फैक्टो का अर्थ है, तो इस्पो फैक्टो का अर्थ है बाय इटसेल्फ, जो इसमें दिया नहीं गया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था, तो 1951 में इसका संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित था, तो दोस्तों साइमन कमीशन की अनुशंसाओं तथा 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर यह आधारित था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, न्यायिक योजना 1787 से। 34 क्वेश्चन नंबर 34 भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी 1833 के चार्टर के द्वारा यह गठित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे, तो ये थे मद्रास, बम्बई एवं कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो टीबी मैकले कौन थे अध्यक्ष थे भारतीय प्रथम विधि आयोग के। क्वेश्चन नंबर 37 भारत का द्वितीय विधि आयोग किस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, अधिनियम 1853 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 मुगल बादशाह आलम ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपयों के बदले में दिया था, तो 26 लाख रुपयों के बदले में दिया था दीवानी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 सतत विकास संकल्पना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण विधि, इन्वायरमेंटल लॉ। क्वेश्चन नंबर 46 विधि का शासन का अर्थ है, द रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अतिचर। क्वेश्चन नंबर 48 मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, तो याचिका दायर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 50 है राष्ट्रीय विधि दिवस नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, नवंबर 26 को। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी ये हमारा पार्ट 1 था।